इस्लामाबाद के इलाके तरलाई की मस्जिद में खुदकुश धमाका, 31 अफराद शहीद, 169 जख्मी। फितना अल खारिज के दहशतगर्द को गेट पर रोका गया तो खुद को उड़ा दिया। पिम्स और पॉली क्लिनिक समेत दीगर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। हुक्काम का कहना है हमलावर की बाकियात इकट्ठी की जा रही हैं। धमाके में आईजी इस्लामाबाद के करीबी रिश्तेदार भी शहीद, चचा जख्मी। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की पिम्स में जख्मियों की अयादत। कहा मासूम शहरियों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाई है। दहशतगर्द इस्लाम और अमन के दुश्मन हैं। इस्लामाबाद धमाके पर सदर और वज़ीर आज़म की मजम्मत। शहबाज शरीफ की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। मुकम्मल तहकीकात और जिम्मेदारों के फौरी तयन की हिदायत कर दी। कहा मुल्क में बेअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। बलूचिस्तान में नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी। फितना हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। बुरहान, हफीज, हमीद, राशिद मस्तूम में मारे गए। ताल्लुक बलोच यकजहती कमेटी और फितना हिंदुस्तान से था। बलूचिस्तान में खतरनाक दहशतगर्द मिराज खान ने 25 साथियों समेत हथियार डाल दिए। बड़ी तादाद में असला भी जमा कराया। चाकरानी आर्म फोर्स में शमूलियत का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में 2 ऑपरेशन, 24 खारजी जहन्नुम वासिल। और अक्सई में 14, खैबर में 10 कारिंदे मारे गए। दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। सदर और वजीर आज़म का जवानों को खैराज तहसीन। में ऑपरेशन निजात मेहरान लॉन्च कर दिया। आईजी जावेद आलम ने कहा डाकुओं के पास हमसे बेहतर और मुहलिक हथियार थे। हुकूमत ने फ्री हैंड दिया है, आईनी हाथों से निपटेंगे। 1 माह में 27 डाकू हलाक। वज़ीर आज़म और महमूद अचकज़ई की मुलाकात आइंदा हफ्ते होगी। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में बैठक लगेगी। PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर और वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल ने मामले पर मुशावरत कर ली। उज़्बेक सदर को आला तरीन एजाज़ निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। बिजनेस फोरम तकरीब में वज़ीर आज़म ने कहा मईशत मजबूत हो रही है। 1 साल में $450 मिलियन की तिजारत हुई। उज़्बेक सदर बोले ताजिरों को 20 साल के लिए टैक्स इस्तिस्ना देंगे। बसंत का जश्न, लाहौर में ढोल के थाप पर पतंगबाजी और भंगड़े। मिठाइयों और लिबास पर बसंत के रंग चढ़ गए। माल रोड पर कैथलिक चर्च में खुसूसी एहतमाम। खवातीन ने पीला लिबास पहना, मर्दों ने बाजुओं पर पतंगे लगाई। और पतंगों और डोर की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। पिन्ना नायाब हो गया, ब्लैक में 20,000 रुपए तक जा पहुंचा। आज लाहौर में पतंगे नहीं खुशियां उड़ रही हैं। वजीर आला पंजाब का पैगाम। मरीम नवाज ने कहा बसंत सूबे का सकाफती विरसा है और हमें अपनी सकाफत पर नाज है। 3 दिन ट्रांसपोर्ट मुफ्त, 60,000 से ज्यादा फ्री राइड्स, 6,000 यंगो रिक्शे मुख्तस किए गए हैं। लाहौर में बसंत के दौरान हादसा, करंट लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। अली पतंग उतारने के लिए खंबे पर चढ़ा था। लाहौर की फिजाओं में खुशियां और उम्मीद है। मरियम औरंगजेब कहती हैं बसंत का सहरा नवाज शरीफ के सर है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी बोली दीगर शहरों से आए शहरी भी बसंत मना रहे हैं। लाहौर में बसंत के दौरान हादसा, करंट लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। अली पतंग उतारने के लिए खंबे पर चढ़ा था। गले पर डोर फिरने से 6 अफराद जख्मी, 3 बच्चे भी शामिल। सल्तनत ओमान में अमेरिका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात। कमांडर अमरीकी सनकॉम भी शरीक। चीन ने बातचीत की हिमायत कर दी। साथ ये भी कहा कि यकतरफा गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अमेरिका ने अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। वर्चुअल सिफारत खाने का कहना है कि हमारी हिदायत पर अमल न किया तो हम जिम्मेदार नहीं। आप ईरान नहीं छोड़ सकते तो कोई महफूज जगह तलाश करें। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशेर 4 का तजुर्बा, रेंज 2000 किलोमीटर है। 1500 किलो वजनी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बा पासदाराने इनकलाब के फिजाई शोबे की जानिब से किया गया। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी आमने सामने। FIR काट दी, अब दहशतगर्दी की दफा कर शौक भी पूरा कर ले। मुनीम जफर की ललकार। कहा सिंध हुकूमत जीने तो कराची मार्च से परेशान है। अवाम इस जालिम हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं।
फी तोला सोना 21,400 रुपये नीचे आ गया। कीमत 5,07,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम पर 18,347 रुपये कमी, 4,35,324 पर आ गया। बिटकॉइन की कीमत $70,000 से नीचे आ गई। अक्टूबर 2025 में $1,26,210 की बुलंद तरीन सतह पर था। तज्जियाकारों के मुताबिक सरमायाकार बिटकॉइन में दिलचस्पी खो रहे हैं। रूसी जनरल को मॉस्को में कत्ल कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर लेख्तोव को उनके घर पर कत्ल किया गया। गजा में इजरायली हमले जारी। 24 घंटे में 27 लाशें अस्पताल लाई गई। शोहदा की तादाद 71,851 तक जा पहुंची। ग्लोबल समूद फ्लोटेला ने दोबारा गजा जाने का ऐलान कर दिया। 29 मार्च को बार्सिलोना से सफर का आगाज होगा। 100 कश्तियां शामिल होंगी। बहर अल काहिल में अमरीकी फौज की गैर कानूनी कार्रवाइयां जारी। एक और कश्ती पर हमले में 2 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी फौज के मुताबिक कश्ती मंशियात स्मगलर्स की थी। अक़वाम मुत्तहिदा और ह्यूमन राइट वॉच अमरीकी कार्रवाइयों को नाकाबिले कबूल करार दे चुके हैं। नाइजीरिया में गांव पर हमला, 170 अफराद हलाक। मुसल्लह अफराद ने दर्जनों खवातीन और बच्चों को अगवा कर लिया। लाशों की इज्तिमाई तदफीन कर दी गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर शिद्दत पसंद थे। कोलंबिया में तूफानी बारिशों से सैलाब, मुतादिद इलाके दरियाओं का मंजर पेश करने लगे। 31,000 से ज़ायद खानदान मुतासर। सबसे ज्यादा नुकसान सूबा कोर्डोबा में हुआ। ICC T20 वर्ल्ड कप के 10वें एडिशन का कल से आगाज होगा। इफ्तिताई मैच में पाकिस्तान और नीदरलैंड मद्दे मुकाबले आएंगे। कप्तान सलमान आगा ने कहा, जरूरी नहीं कि बाबर और फखर खेलें, जो टीम के लिए बेहतर होगा वही 11 खेलेंगे। भरोसा है वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। पाकिस्तान भारत के मैच का बॉयकॉट ना करे, मिन्नत समाजत होने लगी। T20 वर्ल्ड कप के मुश्तरका मेज़बान श्रीलंकन ने फैसले पर नजरसानी की दरखास्त कर दी। खत में लिखा, 15 फरवरी को पाक भारत मैच ना हुआ तो भारी माली नुकसान होगा। सयाहती आमदनी में भी बड़ी कमी आएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत मैच ना होने के बाद कोलंबो में होटल्स की बुकिंग तेजी से मनसूख होने लगी। इटली में विंटर ओलंपिक गेम्स का मेला सज गया। वुमेन आइस हॉकी में मेजबान इटली और स्वीडन के फातिहाना आगाज। अतालवी टीम ने फ्रांस को जेर किया। स्वीडन ने जर्मनी के खिलाफ 4-1 से मैदान मारा। ओलंपिक मशल ने मिलान पहुंचने पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम और बैनर्स थाम रखे थे। मुजाहिरीन इसराइल को ओलंपिक से खारिज करने का मुतालबा करते रहे। एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म वॉर मशीन का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। शब्बे, मुझसे सब्र ही तो नहीं हो रहा ना। ये क्या हो रहा है? बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है तुम दोनों ने। तो फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो ये। सभी लग तलाक। और शबनम ने सबीन के हक पर मारा डाका। क्या रमीज सबीन को तलाक देगा? ड्रामा सीरियल फिलहाल की 18वीं किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।